आज की कहानी का शीर्षक है शनि ग्रह। साल 2092 की बात है। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली थी कि इंसान अब केवल चंद्रमा और मंगल तक ही सीमित नहीं था। दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियां सौरमंडल के दूर दराज ग्रहों पर भी मिशन भेजने लगी थी। इसी दौरान पृथ्वी की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर एक नया मिशन शुरू किया, मिशन सैटर्न 1। इस मिशन का उद्देश्य था शनि ग्रह और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन करना। इस मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया, आरव, मीरा, कबीर और डॉक्टर नील। आरव मिशन का कप्तान था। वह बहादुर और समझदार था। मीरा एक बेहतरीन इंजीनियर थी। कबीर वैज्ञानिक था और नई चीजों की खोज करना उसका जुनून था। डॉक्टर नील अंतरिक्ष जीव विज्ञानी थे और उनका मानना था कि सौरमंडल में कहीं न कहीं जीवन अवश्य मौजूद है। कई वर्षों की तैयारी के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जब अंतरिक्ष यान स्टार एक्सप्लोरर पृथ्वी से उड़ान भरने वाला था। हजारों लोग प्रक्षेपण स्थल पर मौजूद थे। 10, 9, 8 उल्टी गिनती शुरू हुई। 3, 2, 1 प्रक्षेपण। भयंकर गर्जना के साथ रॉकेट आकाश की ओर उड़ गया। कुछ ही मिनटों में अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकल चुका था। खिड़की से बाहर देखते हुए मीरा बोली, पृथ्वी यहाँ से कितनी सुंदर दिखाई देती है। आरव मुस्कुराया, हाँ, और अब हमारी असली यात्रा शुरू होती है। शनि ग्रह पृथ्वी से लगभग 1.5 अरब किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचने में उन्हें कई महीने लगने वाले थे। यात्रा के शुरुआती दिन शांतिपूर्ण थे। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते। एक दिन कबीर अपने उपकरणों की जांच कर रहा था कि अचानक उसे एक अजीब संकेत मिला। कप्तान, यहाँ कुछ असामान्य है। आरव तुरंत नियंत्रण कक्ष में पहुंचा। क्या हुआ? मुझे अंतरिक्ष के किसी हिस्से से लगातार रेडियो सिग्नल मिल रहा है। डॉक्टर नील ने कंप्यूटर में डेटा डाला। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, यह प्राकृतिक संकेत नहीं लगता। सभी एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये किसी बुद्धिमान सभ्यता का संदेश था? उन्होंने उस संकेत को रिकॉर्ड कर लिया। महीनों की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार अंतरिक्ष यान शनि ग्रह के पास पहुंच गया। जैसे ही सभी ने खिड़की से बाहर देखा, वे मंत्रमुग्ध रह गए। उनके सामने विशाल शनि ग्रह था। उसके चारों ओर फैले चमकदार छल्ले किसी जादुई दुनिया जैसे लग रहे थे। अविश्वसनीय, मीरा ने कहा। अचानक कंप्यूटर ने चेतावनी दी, सावधान, आगे बर्फीले मलबे का क्षेत्र है। शनि के छल्लों में लाखों बर्फीले पत्थर घूम रहे थे। यदि यान उनसे टकराता तो मिशन समाप्त हो सकता था। आरव ने तुरंत यान का नियंत्रण संभाला। विशाल बर्फीले टुकड़े तेजी से यान की ओर आ रहे थे। दाईं ओर मोड़ो, ऊपर उठाओ, मीरा लगातार निर्देश दे रही थी। एक विशाल चट्टान यान के बेहद करीब से गुजरी। पूरा यान हिल गया, लेकिन कुछ मिनटों के कठिन संघर्ष के बाद वे सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गए। सभी ने राहत की सांस ली। अब उनका अगला लक्ष्य था शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन। टाइटन एक रहस्यमयी दुनिया थी। उसकी सतह पर तरल मीथेन की झीलें थीं। स्टार एक्सप्लोरर धीरे धीरे टाइटन की सतह पर उतरा। बाहर नारंगी रंग का धुंधला वातावरण था। चारों अंतरिक्ष यात्री विशेष स्पेस सूट पहनकर बाहर निकले। चारों ओर अजीब शांति थी। केवल उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे नमूने इकट्ठा करने लगे। तभी कबीर चिल्लाया, इधर आओ। सभी उसके पास पहुंचे। जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे। वे किसी जीव के पैरों के निशान जैसे लग रहे थे। डॉक्टर नील हैरान रह गए, लेकिन यह असंभव है। उन्होंने उन निशानों का अध्ययन शुरू किया। निशान ताज़ा प्रतीत हो रहे थे। अचानक दूर पहाड़ियों के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। सभी सतर्क हो गए, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह चीज गायब हो गई। उस रात सभी यान में लौट आए। अचानक वही रहस्यमयी रेडियो सिग्नल फिर सुनाई दिया। इस बार सिग्नल बहुत शक्तिशाली था। कंप्यूटर ने उसका स्रोत खोज लिया। सिग्नल टाइटन की उत्तरी दिशा में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र से आ रहा था। अगले दिन पूरी टीम उस दिशा में निकल पड़ी। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। सावधानी से वे अंदर गए। अंदर का दृश्य देखकर सभी की आंखें खुली रह गईं। पूरी गुफा चमकदार नीले क्रिस्टलों से भरी हुई थी। गुफा के बीचों बीच एक विशाल मशीन रखी थी। मशीन अब भी सक्रिय थी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, अचानक पूरी गुफा रोशनी से भर गई। एक चमकदार आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह किसी एलियन जैसी थी। सभी डर गए।
लेकिन आकृति ने शांत स्वर में कहा, डरो मत पृथ्वीवासियों। आरव ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? आकृति बोली, हम टाइटन की प्राचीन सभ्यता के अंतिम संरक्षक हैं। सभी स्तब्ध रह गए। आकृति ने बताया कि हजारों वर्ष पहले टाइटन पर एक उन्नत सभ्यता रहती थी, लेकिन एक भयंकर अंतरिक्ष आपदा ने उनकी दुनिया नष्ट कर दी। मरने से पहले उन्होंने अपना ज्ञान इस मशीन में सुरक्षित कर दिया। हम सदियों से किसी योग्य सभ्यता की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी अचानक गुफा में अलार्म बजने लगा। मशीन ने चेतावनी दी, विशाल धूमकेतु टाइटन की ओर बढ़ रहा है। यदि धूमकेतु टाइटन से टकराता तो पूरी सतह नष्ट हो जाती। आरव ने तुरंत योजना बनाई, हमें इसे रोकना होगा। टीम यान की ओर भागी। उन्होंने यान के शक्तिशाली आयन इंजन को धूमकेतु की दिशा बदलने के लिए तैयार किया। धूमकेतु तेजी से नजदीक आ रहा था। सभी तनाव में थे। ऊर्जा स्तर 90%। लक्ष्य लॉक फायर। एक शक्तिशाली ऊर्जा किरण धूमकेतु से टकराए। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे धूमकेतु अपनी दिशा बदलने लगा। सभी खुशी से चिल्ला उठे। टाइटन बच गया था। जब वे दोबारा गुफा में पहुंचे तो एलियन संरक्षक ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि मानवता ज्ञान और साहस दोनों रखती है। फिर मशीन से एक छोटा क्रिस्टल बाहर निकला। ये हमारी सभ्यता का ज्ञान संग्रह है। आरव ने उसे स्वीकार किया। मिशन पूरा होने के बाद स्टार एक्सप्लोरर पृथ्वी की ओर लौट पड़ा। कई महीनों बाद वे सुरक्षित पृथ्वी पहुंच गए। पूरी दुनिया ने उनका भव्य स्वागत किया। क्रिस्टल में मौजूद जानकारी ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। नई ऊर्जा तकनीकें विकसित हुईं। अंतरिक्ष यात्रा और तेज हो गई। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। एक रात आरव अपने घर में बैठा था। तभी मेज पर रखा वह क्रिस्टल अचानक चमकने लगा। उसमें से एक संदेश सुनाई दिया, आरव, हमारी मदद करो। आरव चौंक उठा। क्या टाइटन पर फिर कोई खतरा मंडरा रहा था? क्या उसे दोबारा शनि की यात्रा करनी होगी? इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा था। रॉकेट